अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आज की मेरी वीडियो पेंटिंग से रिलेटेड है जो सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हमें इसके बारे में बताएं कि हम अपने बच्चों को पेंटिंग कैसे स्टार्ट कराएं। अच्छा, सबसे पहली बात कि मैंने ना अपने बच्चों को होम स्कूलिंग जब स्टार्ट करवाई थी तो मुझे इस चीज़ का बहुत शौक़ था कि पढ़ाई तो सब बच्चे कर ही लेते हैं, लेकिन एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के पास, कि हमारे बच्चे घर बैठे भी कोई भी काम कर सकें, उनके पास स्किल्स होनी चाहिए। इवन जो मैंने अपने बच्चों को 4 इयर्स में स्टार्ट करवाई थी पेंटिंग, और बस मैं फिर रेगुलर ही थी। मैं मतलब मेरे बच्चों को शौक़ था इस चीज़ का कि हमें पेंटिंग करवाएं, तो मेरा ये होता था कि अच्छा जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करें, होमवर्क ख़त्म करें तो हम पेंटिंग करेंगे। तो वो खुशी खुशी जल्दी जल्दी करते थे कि हमने पेंटिंग करनी है। या फिर अक्सर ऐसा प्रॉमिस हो जाता था कि अच्छा आप पहले पेंटिंग करा दें तो प्रॉमिस हम सारा कुछ करेंगे, हम सारी पढ़ाई करेंगे। तो हम उस प्रॉमिस पे फिर करते थे। अच्छा, ऐसा है कि जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट करवाई थी तो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, मतलब ना तो मेरे पास सामान था उस तरह से कि क्योंकि मैं पेंटर नहीं हूँ, मैंने कभी पेंटिंग नहीं की। हाँ, स्कूल लेवल में ऐसा होता था कि हमारी एक टीचर होती थी, वो अक्सर पेंटिंग करती थी, तो मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ होता था। तो वो अम्मी से मैं अपने वाटर पेंट्स मंगवाती थी और घर में बैठ के करती रहती थी। बस ब्रश चलाना आता था, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आता था मुझे भी। हाँ, शौक़ था, शौक़ की एक बात है तो वो था कि मेरे बच्चों को ज़रूर आए, प्रोफ़ेशनल लेवल तक मैं इनको लेकर जाऊँ। तो जब पेंटिंग स्टार्ट की हमने तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। मार्केट में गए, हमने एक ब्रश लिया, एक स्केच बुक ली। वो जो पेंटिंग कलर्स के अंदर ही एक ब्रश होता है ना, गंदा सा ब्रश, बस वही वाला ब्रश था। और हमने पेंटिंग स्टार्ट की। बस एक बुक थी, कलर था और वो ब्रश था। तो आहिस्ता-आहिस्ता समझ आई कि नहीं, ये ब्रश ठीक नहीं चल रहा, हमें इस ब्रश को चेंज करना चाहिए। हमने ब्रश को चेंज किया और हमने जो है ना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एक अलग से ब्रश लिया। अच्छा, करते समझ आई। पेंटिंग की वीडियोज़ यूट्यूब पे लगाते थे, देखते थे कि वो हर चीज़ के लिए अलग ब्रश यूज़ करते हैं। मतलब प्रोफ़ेशनल हर चीज़ का एक तरीका होता है ना। हम कहते हैं हम एक ही ब्रश लें, उससे हर तरह का कलर भी कर लें, पेंट भी कर लें, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के लिए आपका एक तरीका होता है और चीज़ें होती हैं, डिफ़रेंट चीज़ें होती हैं। प्रोफ़ेशनल लेवल तक आप तभी जाते हैं जब आपके पास उस चीज़ का सामान पूरा होगा। एक बेकरी वाला है, वो ये नहीं है कि हमारे पास जो बर्तन है उन्हीं में सारा कुछ, केक भी बना लेगा और सारा कुछ कर लेगा। उनकी एक अलग से सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले ये समझने वाली चीज़ें हैं कि आपने स्टार्ट जब लेना है तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर ख़रीदनी है। अच्छा, उसके अलावा मैंने भी आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके एक-एक, उसके बाद जब सबको पता लगा ये पेंटिंग बच्चे शौक़ से करते हैं, तो बच्चों को गिफ्ट्स भी वही मिलने शुरू हो गए। और हम भी जब भी ग्रोसरी करने जाते थे तो बच्चों का शौक़ वो बन गया था, क्योंकि तो वो उनकी डिमांड होती थी हमें जो है ना यही चीज़ें लेके दें, पेंट लेके दें, आज हमें ये लेके दें। मतलब पेंटिंग, आर्ट्स, इनसे रिलेटेड उनके शौक़ हो गए थे। और घर में भी उनके टॉयज़ सारे एक साइड पे होते हैं अब, और उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता टॉयज़ में, उनको होता है कि बस हम पेंटिंग करें। तो अब ऐसा है कि आज मैं आपको अपनी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपने जो है ना सबसे पहले चीज़ें कौन-सी हैं जो मैं यूज़ करती हूँ प्रोफ़ेशनली, कौन-कौन सी चीज़ें अब हमारे पास हैं। अभी भी कितनी चीज़ें कम हैं, लेकिन हैं वो क्या-क्या हम यूज़ करते हैं, मैं आपको डिटेल से सब बताऊँगी। और आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, हमने तो अब आहिस्ता-आहिस्ता करके बहुत ज़्यादा कुछ इकट्ठा कर लिया हुआ है, क्योंकि तकरीबन 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं पेंटिंग करते-करते। तो मेरी बेटियों के गिफ्ट्स और उनकी जो फ़रमाइशें हैं वो भी सारी पेंटिंग्स की चीज़ें ही हैं। तो मैं आपको ना पहले चीज़ों के बारे में बताती हूँ कि क्या-क्या हमने इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, ये जो है सब बिग ब्रशेज़ हैं, बड़े-बड़े से, जो ज़्यादा से आपने पेंट करना था ना, जैसे बैकग्राउंड बनाना होता है किसी भी पिक्चर का, तो बैकग्राउंड के लिए ये वाले ब्रशेज़ हैं, या फिर ये वाले ब्रशेज़ हैं। ये देखें, इनके ना ये काफ़ी बड़े-बड़े हैं, ये वाले हमने बैकग्राउंड के ब्रशेज़ रखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद ये थोड़े से उनसे छोटे ब्रशेज़ हैं, देखिए इनसे ना थोड़े छोटे ब्रशेज़ हमने सेकंड में रखे हुए हैं। अच्छा, थर्ड है जो उससे छोटे हैं, छोटी-छोटी चीज़ को अगर पेंट करना है तो। और उससे आगे बिल्कुल जिनकी नोक होती है ना निकली हुई, वो है, वो वाले ब्रशेज़ हैं, ठीक है। अच्छा, इधर हम आ जाते हैं, ये हमारे पास है फ्लावर ब्रशेज़। इनसे ज़्यादातर फ्लावर्स बनाए जाते हैं, या फिर कोई ऐसी भी होती हैं जगह जहाँ पे इस तरह की शेप हमने देनी होती है पेंटिंग में, वहाँ भी ये यूज़ होते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया ये कौन से ब्रशेज़ हैं। ये जो नीचे पड़े हुए हैं, ये छोटे-छोटे से, इनको हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये ना इनके शार्प एजेस होते हैं। ये हमने जब ग्रास बनानी होती है तो उसके लिए, या स्टेंसिल जब यूज़ करते हैं तो उनमें भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आगे से राउंड निब वाले ब्रशेज़ हैं। ये जब मैंने पेंट्स डाल के देना होता है अलग-अलग कलर बच्चों को, मैं अक्सर प्राइमरी कलर्स डाल के देती हूँ कि बच्चे खुद से उनको मिक्स करें, जैसे रेड, ब्लू,
ग्रीन, इस तरह के कलर्स मैं उनको डाल के देती थी, ब्लैक वाइट के। अब मिक्सिंग वो खुद करें ताकि उनको वो खुद एक्सप्लोर करें कि कौन से कलर को मिक्स करने से कौन सा न्यू कलर बनता है। ये हम टेप साथ रखते हैं। ये जो होती है ना स्केचिंग, इसे क्या कहते हैं, बुक, उसके कॉर्नर्स पे लगाया जाता है। उससे ये होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप टेप लगा देते हैं ना किसी स्केचिंग जो भी करने लगे हैं उसके कॉर्नर्स पे, तो जो पानी होता है ना वो नीचे वाले पेज पे नहीं जाता, कॉर्नर्स उसके बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इस पेपर को टेबल पे रखें और उसको स्टिक कर देना इस टेप से, तो वो पेपर हिलता नहीं है। बच्चे की पेंटिंग जो है वो हिलती है, अक्सर बच्चे ना पेंटिंग हिला देते हैं या वो ख़राब हो जाती है, तो ये एक जगह स्टिक रहती है। अच्छा, इसमें हमने जो है कैलीग्राफी के पेंसिल, स्केचिंग की चीज़ें रखी हुई हैं कि पहले स्केच बनाना पड़ता है पेंटिंग से पहले, फिर स्टार्ट होता है, तो ये हमने उसकी चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, हमने इस साइड पे सारे पेंटिंग कलर्स रखे हुए हैं। पेंटिंग कलर्स, अब इसमें ज़्यादातर ना मैंने पेंटिंग जो करवाई थी बच्चों को वो वाटर कलर्स से करवाई थी। वाटर कलर्स के बाद हम आए थे पोस्टर कलर्स पे, और अभी तक पोस्टर कलर्स पे ही हैं। मैं ज़्यादा महंगे की तरफ अभी तक गई नहीं हूँ क्योंकि अभी ये बच्चे हैं और इनकी सीखने की एज है। एक्रेलिक पेंट्स मैंने अब जाके लिए हैं, वो भी 4 लिए हैं, 4 से ज़्यादा हमने नहीं लिए। वो भी कुछ ऐसी चीज़ें हमने पेंट करनी थी जिधर पोस्टर कलर या वाटर कलर नहीं लग सकता था। वो हमने मतलब जो कहते हैं ना उसे बोर्ड पे करना था, तो उसकी वजह से हमने ये एक्रेलिक पेंट्स लिए थे। अच्छा, ये सब पोस्टर पेंट्स हैं। हाँ, फैब्रिक पेंट्स भी हैं क्योंकि हमें फैब्रिक पेंटिंग का भी बहुत शौक है कि हम फैब्रिक पेंट्स भी करें। हाँ, अभी तक हमने की नहीं है, हम सीख रहे हैं, लेकिन हमने चीज़ें इकट्ठी करके रखी हुई हैं इसकी। अच्छा, ये सब पोस्टर पेंट्स हैं। ये ग्लिटर्स है, मेरी बेटियाँ ना डॉल्स बनाती हैं पेंटिंग की, तो उनके ड्रेस पे वो कहती हैं कि ग्लिटर्स होना तो बहुत ज़रूरी है तो इस वजह से हमने डॉल के ड्रेसेस के लिए ग्लिटर ग्लू ली हुई है। अच्छा, नेक्स्ट हमने इसमें मैंने जो चीज़ें रखी हुई हैं मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास स्टेंसिल्स हैं। ये क्या चीज़ होती है, मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। और ये वाटर कलर्स हैं जिधर से हमने स्टार्ट लिया था। ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं कि अब मेरी जो सबसे छोटी बेटी है वो इन्हीं पे करती है। ये हमने सारे जो है ना इकट्ठे करके रखे हुए हैं वाटर कलर्स। मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगी क्योंकि मैंने स्टार्ट इन्हीं कलर्स से लिया है। स्टार्ट मेरे बच्चों ने इसी कलर से लिया है, और जब थोड़ा बेहतर हो गया उनको हैंडल करना आ गया कि पानी और कलर की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, कितना क्वांटिटी हमने रखनी होती है दोनों की, ब्रश को कैसे यूज़ करना है, ज़ोर से पेपर पे नहीं मारना, पेपर फट जाएगा। मतलब जब ये सारी चीज़ें उनको समझ आ गई है ना, तब मैं पोस्टर पेंट्स पे आई हूँ क्योंकि पोस्टर पेंट्स वाटर पेंट्स से थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं। ज़्यादा फ़र्क इतना फिर भी नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़े से होते हैं। अगर ये वाली किट आपको 200 की मिलेगी ना, तो जो वाटर कलर की किट है वो आपको 250 की मिल जाएगी। बस इतना फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। हाँ, एक्रेलिक काफ़ी फिर एक्सपेंसिव चले जाते हैं क्योंकि वो एक एक पेंट आपको इतने का मिलता है, 350 300। अच्छा, ये क्या, ये मेरे बच्चों के ना ये भी टेक्निक्स हैं। वैसे तो मैं बच्चों को भी खुद से बनाना सिखा रही हूँ चीज़ें, लेकिन ना ये मैंने स्टेंसिल्स भी मंगवाए हुए हैं कि ये भी तो एक टेक्निक है। इसमें भी ना मैंने डिफरेंट मंगवाए हुए हैं, जैसे ये पैरट्स बने हुए हैं। ये पेपर के ऊपर रख के आप कोई भी कलर करें तो वो सेम टू सेम ये वाला प्रिंट आएगा। उसी तरह हमने बहुत सारे इकट्ठे किए हुए हैं। ये पीकॉक है, लीफ है, डिफरेंट। असल में हम ना एज़ अ गिफ्ट भी ये वाले बना लेते हैं ये चीज़ें, तो इसलिए हमने क्विक वाले भी रखे हैं कि जब हमने क्विक काम करना है तो हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड अक्सर कोई बनाना होता है। ये देखिए, बर्ड्स आपने प्रिंट करने हैं तो आपने ये रखा और उसके ऊपर कलर कर दिया। अच्छा, ये अलग तरह के लीव्स हैं आपने बनाने हैं। ये हमने एक फ्लावर है, इसकी हमने प्लेट्स बनाई थी, प्लेट्स के ऊपर ये ना फ्लावर्स बनाए थे, तो वो बड़ी प्यारी लगी थी। अच्छा, इसमें देखें ये वाला है बेस्ट विशेज़, और आपने किसी को कोई भी पेंटिंग बना के भेजनी है और उस पर कुछ लिखना है, तो वो होता है ना अक्सर पेंटिंग इतनी आपकी नीट नहीं होती कि आप अच्छा लिख सकें, तो वो आप इन स्टेंसिल से लिख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा देखिए ये अल्फ़ाबेट्स के स्टेंसिल्स हैं डिफरेंट, हमने ना राइटिंग स्टाइल्स वाले लिए हुए हैं, GHI ये हैं। अच्छा, उसके अलावा और भी तरह के हमारे पास स्टेंसिल्स हमने रखे हुए हैं। ये देखें, ये इसमें क्रिसमस ट्री बना हुआ है, और ये डियर बनी हुई है, बॉटल, ग्लास। ये ना बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ये डिफरेंट कलर्स वो इस पे करते हैं। अच्छा, ये देखिए बैट है इसमें एक कैट बनी हुई है, एक लीफ है। अच्छा, और भी बहुत सारे, ये देखिए बैकग्राउंड में हम जो स्टेंसिल्स अक्सर आपने देखा होगा कोई भी पेंटिंग्स होती हैं या अक्सर वॉल्स पे ये बने हुए होते हैं पैटर्न्स,
ये वो वाले हैं। मतलब मैंने बहुत सारे जो है ना ये स्टेंसिल्स, डिजिट्स के, अल्फ़ाबेट्स के, जहाँ से मुझे ये समझ आती है ना मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बताना चाह रही थी स्केच बुक के बारे में कि हमने स्केच बुक कौन सी लेनी है। अच्छा, ये जो स्केच बुक्स है ना ये ऐसी होती हैं कि जिनका पेपर ऐसा होता है। आपको ये टेक्सचर समझ आ रहा होगा, ये देखिए इसका ना हार्ड टेक्सचर होता है। ये बिल्कुल लाइट नहीं होता। ये थोड़ा सा ना कार्ड की तरह का टेक्सचर होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चा ब्रश पे अगर ज़रा सा पानी ज़्यादा भी लग गया ना, क्योंकि हमने वाटर पेंट्स करने होते हैं, तो वो जब ब्रश ज़ोर से अक्सर बच्चे मार देते हैं, तो जब ये जैसे ब्रश है ना उसको अगर वो ज़ोर से इस तरह मार देंगे ना कलर के साथ, तो कलर अगर नॉर्मल पेपर होगा तो आपने देखा है कि वो पेपर एकदम फट जाता है। ये पेपर जो है ना ये इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना होती है कि ये फट नहीं सकते, मतलब ये मोटा होता है पेपर, तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। और सबसे पहले जब आप पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपने इसके कॉर्नर्स पे चारों तरफ ये वाली टेप लगानी होती है, ठीक है। टेप लगाने के बाद आपने अपना पेंट स्टार्ट करना होता है, और पेंट कंप्लीट होने पे आपने देखा होगा शाइन आई होती है पेंट्स पे, तो वो हमने ना ये वाले हमारे पास पेंट्स होते हैं शाइन के लिए। ये वाला भी होता है, और उसके अलावा हमारे पास साथ ये भी होता है, ये पिक्चर वैनिश होता है कि पिक्चर बनाने के बाद एंड में आप ना ब्रश लेके और ये ऊपर कर दें। ये ऑयल पेंट्स और एक्रेलिक के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब यही चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि आपने जब पेंटिंग स्टार्ट करनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने तो बहुत चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं ना, आप लोगों को अभी फ़िलहाल स्टार्ट में तो इतनी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए कुछ ब्रशेज़ भी काफ़ी हैं। मतलब जैसे आपने इनमें से एक ब्रश ले लिया, एक बड़ा ब्रश ले लिया, एक दरमियाना ब्रश ले लिया, एक छोटे साइज़ का ब्रश ले लिया, एक ये बिल्कुल नोक वाला ब्रश आप ले लें, टेप लाज़मी लें। बस मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी, ये हमने ईयरबड रखे होते हैं, ये भी अक्सर ज़रूरत पड़ते हैं हमें पेंटिंग के दौरान। कोई भी एक तरह की ऐसी किट ले लें, स्टार्ट है ना तो स्टार्ट में ऐसी किट भी काफ़ी होगी। बस आप एक किट ले लें, एक स्केच बुक ले लें, बस ये चीज़ें काफ़ी हैं आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको ना फर्स्ट ट्यूटोरियल दूंगी कि जब आप छोटा बच्चा है, 4 इयर्स का है, 3.5 इयर्स का है। मैंने 4 इयर्स से स्टार्ट करवाई थी पेंटिंग, तो आपने उसको सबसे पहले जो है ना पहली पेंटिंग क्या करवानी है, उसको सबसे पहले प्रैक्टिस किस चीज़ की करवानी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। और आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल कि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी तो वो आपके पास शेयर हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।